जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर को सफला एकादशी रहेगी, 20 दिसंबर को स्वरूप द्वादशी रहेगी तथा 21 दिसंबर को बुध प्रदोष रहेगा। 23 दिसंबर को आप अमावस्या की पूजा कर सकते हैं तथा 25 दिसंबर यानी कि इस दिन बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं विशेष ग्रह गोचर की। दोस्तों, अगर हम बात करें इस सप्ताह में विशेषकर चंद्रमा का ही राशि परिवर्तन होगा। उन सब की विवेचना करते हैं कि क्या क्या रहेगा और कैसे रहेगा। आइए तो चलिए अब बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। धनु लगन वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में आपके जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, सूर्य, शुक्र और बुध आपके लगन में विराजमान हैं। शनि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में हंस राजयोग के साथ विराजमान है, गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के पंचम भाव में तथा मंगल अपनी वक्री स्थिति में कुंडली के छठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। केतु गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के एकादश भाव में। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन भाव और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आइए अब जानते हैं कि इस गोचर भ्रमण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु लगन वाले जातकों की बात करूं तो हेल्थ की दृष्टि से इस सप्ताह के शुरुआत में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको पेट से जुड़े हुए कोई भी रोग है तो उनसे आपको थोड़ा सा हेल्थ का अपना ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ब्लड इन्फेक्शन या फिर शुगर की प्रॉब्लम है तो अपने आप को मॉनिटर करते हुए चलें। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के अन्य ग्रहों के बारे में। जैसा कि आपकी कुंडली में तीन ग्रहों की युति बनी हुई है आपके लगन के भाव में, तो इस सप्ताह आप लोगों को सरकार से लाभ मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। शुक्र का यहाँ विराजमान होना कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में किसी स्त्री का सहयोग रहेगा। बुध और शुक्र की युति कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लक्ष्मी योग का निर्माण करेगी। इस सप्ताह आप लोगों को नौकरी, पेशे इत्यादि में उन्नति भी मिल सकती है। साथ ही साथ अगर कोई अप्रेजल रुका हुआ था तो उसमें भी आप लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। इस सप्ताह में अगर आप लोग व्यवसायी हैं, फैक्ट्री या कोई कारोबार चला रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी, आपके कर्म भाव के स्वामी स्वयं लगन में विराजमान हैं बुध आदित्य राजयोग के साथ में। तो धन की प्राप्ति होगी, आप लोगों का बिजनेस भी अच्छा चलेगा और साथ ही साथ रुके हुए जो फंड्स थे, जो नहीं क्लियर हो पा रहे थे, वो भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस सप्ताह में आप लोगों का वर्चस्व बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, जनता के साथ में आपका लगाव बढ़ेगा। साथ ही साथ जनता के द्वारा, जनता मैं कहूँ कि अगर आप समाज में, आप सोशल मीडिया में या फिर आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जहां आप लोगों का अनेकानेक लोगों से जुड़ाव होता है तो उस जगह पर आपके मान सम्मान की उन्नति होगी। गुरु चतुर्थ भाव में, जनता के भाव में विराजमान हैं और हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे ही अगर हम बात करें कि देवगुरु बृहस्पति के यहाँ बैठने से आपके अंदर एक बड़प्पन भी पैदा होगा और अगर आप अपना मकान बनाने की सोच रहे हैं तो वो भी कार्य अब थोड़े दिन में शुरू होता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, जिन लोगों के प्रेम संबंध चल रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, तो उनको थोड़ा सा भी और समय व्यतीत करना पड़ेगा इसी उधेड़-बुन के साथ, इसी उतार चढ़ाव के साथ, क्योंकि आपके प्रेम भाव के स्वामी मंगल विराजमान है छठे भाव में और वहीं पंचम भाव में राहु विराजमान है। तो कहीं ना कहीं शक, लड़ाई, झगड़ा, भ्रम
एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप, ये सब आपके जीवन में इस समय चल रहा होगा। साथ ही साथ आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ में भी पॉलिटिक्स चल रही होगी, यानी कि कोई भी आपके साथ जो काम करता है वो भी आपके लिए पॉलिटिक्स का ताना बाना बुन सकता है। तो अपने काम को बड़ी ही सटीकता से करें और बड़े ही ध्यान से करें। इस दौरान आप लोगों को अपनी हेल्थ का, अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट के भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी रोग के भाव में है और यहाँ पर मंगल का आना कहीं ना कहीं, हाँ एक चीज और, हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा इत्यादि की परेशानियों में अगर आप लोग फंसे हुए हैं तो भी आप लोगों को थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी आपको ध्यान देना होगा। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ सतर्कता बरतनी है अपने खाने पीने की, अपनी हेल्थ की, तो उसकी ओर ध्यान रखिए। और कहा भी गया है ना, जान है तो जहान है। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए बड़ा लंबा प्रयासों से भरा हो सकता है। इस सप्ताह में आपको मेहनत बहुत अधिक करने पड़े, लेकिन इस सप्ताह में आप लोगों को मेहनत के साथ साथ अपनी हेल्थ पर और अपनी फैमिली पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी आपके लगन के अंदर विराजमान है। कहीं ना कहीं जीवन साथी को भी ये शिकायत रहेगी कि काम के चक्कर में आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो परिवार को और हेल्थ को भी साथ साथ लेकर चलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में आप लोगों के लिए लकी नंबर रहने वाला है नंबर 5 और लकी कलर रहेगा गोल्डन येलो कलर। दोस्तों, ये तो थी आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपका इस सप्ताह का राशिफल। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप पर से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ज्योतिष विद्या सीख भी सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।